Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hassan Latif Pawan, lecturer of computer science. Today, our subject is object-oriented programming, C++. Today, we are going to discuss what is object-oriented programming, what are its features, and what are its advantages. Okay. Now, let's start. What is object-oriented programming? All those languages which have the features of encapsulation, inheritance, and polymorphism are called object-oriented programming. हर वो लैंग्वेजेस जिसमें हमारे पास ये तीन फीचर्स शामिल होते हैं, जिसमें हमारे पास इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के फीचर्स क्वालिटी शामिल हो, हम कहते हैं दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. और वी कैन आल्सो डिफाइन इट. इट इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें हम प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं या प्रोग्राम को लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. Okay, now what is object? We can say that an object is a collection of data and functions. Object may represent a person, thing, a place in the array world. In OOP, data and all possible functions on data are grouped together. हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट हमारे पास इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस. हमारे पास डेटा फंक्शन की जो कलेक्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाता है. अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट हर उस पर्सन को, हर उस चीज़ को, किसी भी पर्सन को या किसी भी दुनिया में किसी भी थिंग या कोई भी प्लेस है, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ऊपर जितने भी हमारे पास डेटा और जितने भी फंक्शन है, ये सब अब इसमें इसको जब मिला तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमारे पास बन जाते हैं एक ऑब्जेक्ट. इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. इसको हम अगर डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पावरफुल टेक्निक टू डेवलप software. It is used to analyze and design the application in terms of object. It is easier to learn and modify. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और इसके जरिए हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को बनाते हैं, डेवलप करते हैं ऑब्जेक्ट की बेस पर. उसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं, उसको हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इसको हम कह सकते हैं इजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन कौन सी है, हमारे पास सी प्लस प्लस है, हमारे पास ऊप है, जावा है, स्मार्टक. दीज आर द सम मेजर एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं? जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की जो हमने डिफरेंशिएशन में कहा था कि ऑल दोज लैंग्वेजेस व्हिच हैव द फीचर्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज इनकैप्सुलेशन. मतलब क्या हम जो ये तीन फीचर्स हैं, इनमें कैप्सुलेशन किसे कहते हैं? हम कहते हैं इट इज अ टेक्निक of binding together. It is technique of binding together related data members and member functions in a single class. एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक ही क्लास के अंदर रख के इनको यूज करते हैं, एक ही क्लास के अंदर एक ही जगह रूम में रख के हम इसको यूज करते हैं. ऐसी टेक्निक को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. डेटा हेडिंग एंड डेटा सिक्योरिटी, डेटा हेडिंग एंड डेटा सिक्योरिटी आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इनकैप्सुलेशन. अब जो हम बात करते हैं कि हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक ही क्लास में रख के यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. चूंकि उनको एक ही क्लास के अंदर, एक ही बंद कमरे के अंदर हम इसको रू का यूज़ करते हैं, इस वजह से कहते हैं इसमें हमारे पास डेटा हाइडिंग और डेटा सिक्योरिटी. मतलब उसकी जो डेटा हमारे पास जो एक क्लास के अंदर है, उसको हम डेटा को ईजिली हाइड भी कर सकते हैं. और डेटा सिक्योरिटी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स इनकैप्सुलेशन है. मतलब इसकी वजह से हम अपने डेटा को हाइड भी कर सकते हैं, अपने डेटा को हम सिक्योर भी कर सकते हैं इस इनकैप्सुलेशन की फीचर्स की वजह से. तो एक हमारे पास पावरफुल टेक्निक है. दूसरी हम बात करते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का. कहते हैं अ फिनोमेना इन विच एटलीस्ट टू क्लासेस. हमारे पास ऐसा फिनोमेना, एक ऐसी टेक्निक जिसमें हमारे पास दो क्लासेस मौजूद होती हैं, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास. ठीक है. नाउ पेरेंट क्लास विल डोनेट इट्स फीचर्स व्हाइल चाइल्ड क्लास विल एक्सेप्ट द फीचर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास. एक ऐसी टेक्निक, ऐसा फिनोमेना जहां पर हमारे पास दो क्लासेस होती हैं एक वक्त में, जिसमें एक क्लास कहलाती है हमारे पास पेरेंट क्लास और दूसरी क्लास कहलाती है हमारे पास चाइल्ड क्लास. जिसमें कहते हैं कि पेरेंट क्लास विल डोनेट इट्स फीचर्स व्हाइल चाइल्ड क्लास एक्सेप्ट द फीचर्स ऑफ इट्स पेरेंट क्लास. मैं दो क्लासेस हैं, एक ऊपर भी पेरेंट होगी, नीचे चाइल्ड. पेरेंट क्या करते हैं, वो अपने फीचर्स को डोनेट करते हैं, मतलब अपने फीचर्स को आगे इनहेरिट करती है, डोनेट कर आगे डोनेट करती है. जबकि जो चाइल्ड क्लास होती है वो क्या करती है, वो अपने पेरेंट क्लास के फीचर्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनको इनहेरिट करती है. और वी कैन से दैट इट इज अ फिनोमेना from generalization to specialization. Inheritance helps in reducing the overall code of the size program, which is important in concept in object-oriented programming. इनहेरिटेंस का जो मेन मकसद है कि हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारी हेल्प करती है हमारे कोड को, हमारे प्रोग्राम की जो कोड है उसको रिड्यूस करने में हमें हेल्प आउट करती है, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है.
क्लियर? मतलब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को बाइंड भी कर सकते हैं, एनकैप्सुलेशन भी यूज कर सकते हैं, उसमें हम इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। मतलब एक क्लास अपने फीचर्स दूसरी क्लास को डोनेट करती है और दूसरी क्लास कुछ फीचर्स अपने पेरेंट क्लास से एक्सेप्ट करके उसको आगे दोबारा यूज कर सकती है। ये वो एग्जांपल जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो पेरेंट्स की हैबिट्स होती हैं, उसकी जो आदत होती है वो अपने बच्चों में जाती हैं, ठीक है? और बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स की आदत को या उसकी क्वालिटीज़ को आगे जो उनको इनहेरिट हुई होती हैं बाय जनरेशन, उसे क्या कहते हैं, उससे रिसीव करके फिर उसको आगे रीयूज़ करते हैं, ठीक है? ओके, रियल लाइफ से एग्जांपल मैंने आपको दिए। पोलीमॉर्फिज्म जो थर्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट क्वालिटी है, पोलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? बेसिकली व्हाट इज पोलीमॉर्फिज्म? हम कहते हैं द वर्ड पोली, the word polymorphism is the combination of two words, poly and morphism. Basically polymorphism हमारे पास दो वर्ड्स की combination है, polymorphism. poly means many, morphism कहते हैं shape को या form को. in OOP in OOP polymorphism is the ability of object of different types to respond to functions of the same name. polymorphism का मतलब कि हम कहते हैं polymorphism दो वर्ड्स का मजमूआ है, पोलियोमॉर्फिज्म, पोली कहते हैं मैनी को, मॉर्फिज्म कहते हैं शेप्स या फॉर्म को। बट जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, पोलीमॉर्फिज्म में एक ऐसी एबिलिटी है कि उसमें क्या होता है कि उसमें एक ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फंक्शंस को एक सेम नाम के साथ उनको रिस्पॉन्ड करने की इसमें एबिलिटी मौजूद होती है। ओके, नेक्स्ट रखते हैं व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। कुछ हमारे पास एक इसकी फीचर और भी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा एब्स्ट्रैक्शन इंक्रीज द सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, in object oriented programming data abstraction increase the power of programming languages by creating user defined data types. data object data object oriented programming में क्या कहते हैं, data abstraction क्या कहते हैं, basically it increase the power of programming languages by creating user different data types. ये क्या करती है कि इसके जरिए, इस टेक्निक के जरिए हम डिफरेंट यूजर डेटा टाइप्स हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम डिफरेंट यूजर डेटा टाइप्स हम उसको डिफाइन कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इस प्रोसेस के जरिए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, a programmer hides all but the relevant data about an object in order to reduce complexity and increase efficiency. इस टेक्निक की वजह से प्रोग्रामर क्या करता है कि अपने डेटा के जितने भी रिलेवेंट उनके जो फीचर्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से हम उसको हाइड कर सकते हैं। मतलब आपके पास आपकी क्लास के अंदर कुछ डेटा है, ठीक है, उस डेटा के कुछ फीचर्स हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आप कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि डेली लाइफ में मैं एग्जांपल देता हूँ कि हर कोई अपनी कुछ इंसान की ऐसी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि वो बाहर की दुनिया से अपने खुद को हाइड रखना पसंद करते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक इंसान है, ठीक है, वो कभी भी अपना नाम तो आपको शेयर कर देगा, अपना नाम शेयर कर देगा, अपना एड्रेस शेयर कर देगा, ठीक है, अपनी एज आपसे शेयर कर लेगा, अपना एनसी नंबर आपसे शेयर कर लेगा। बट आप उससे पूछिए कभी आप मुझे बताओ कि आपका बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो आपसे शेयर नहीं करेगा। अगर आप उससे पूछो कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को कुछ राज मुझे बताओ, वो आपसे शेयर नहीं करेगा। अगर आपसे उसकी घर की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो उससे शेयर नहीं करेगा। मतलब कि इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम एक क्लास के अंदर मौजूद कुछ अपने डेटा के इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। जो हाइड करते हैं वो हम करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये क्या करते हैं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने कोड को की कोड किसी भी अपने कोड अपने जो हमारे पास कोड है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। ओके, हम बात करते हैं कि क्लास होती है, क्लास के अंदर हमारे पास डेटा होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब क्लास बेसिकली है क्या, व्हाट इज क्लास? अब क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लास किसे कहते हैं? बेसिकली क्लास इज अ सॉर्ट ऑफ कंटेनर that is used to hold data members and member function in a single class. क्लास बेसिकली हमारे पास एक कंटेनर, एक कुछ जगह, एक रूम है जिसके अंदर हम अपने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को होल्ड कर सकते हैं। इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा। ये बेसिकली हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, इसको हम खुद क्रिएट करते हैं, क्लास हम खुद क्रिएट करते हैं। दिस इज नॉट अ बिल्ट इन डेटा टाइप्स, दिस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नाउ लेट डिस्कस व्हाट इज ऑब्जेक्ट। We can say that the physical implementation of a class is called object. We can also say that class is nothing without object and object is impossible without class. मतलब class object के बगैर कुछ भी नहीं है और object class के बगैर impossible है। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल देख लें, आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, this is example of container, clear, this is object of container and it holds different data members and member functions and this is example of object, okay। मतलब इस क्लास के अंदर हम इन डिफरेंट जो हमारे पास ये जो दो
डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस है, इनको हम एक्सेस करते हैं इस कंटेनर के, इसको एक्सेस करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, व्हाट एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इन अदर पिक्चर, दिस कार, अ कार इज एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, and the data members in car is the car model, the car year of manufacture, and its color is example of data members, and start, move and stop it's example of functions। जैसे कि मैंने सात एग्जांपल दिए ऑब्जेक्ट की, ये हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कार। अब कार के हमारे पास डेटा, कार का डेटा क्या हमारे पास, कार का डेटा हमारे पास उसकी मॉडल, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर, उसका कलर, उसका मॉडल, उसका कलर, ये हमारे पास उसकी क्या मेंबर्स का डेटा है, ये उसका डेटा है। और फंक्शंस क्या है कार के, सब्जेक्ट फंक्शंस क्या है, उस कार का स्टार्ट होना, उस कार का मूव करना, उस कार का स्टॉप होना, दिस इज एग्जांपल ऑफ इट्स फंक्शंस। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे पास, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो फीचर है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स? OOP provides the OOP provides the facility of programming based on objects, and object is an entity that consists of data and functions। जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया है, इसे नीचे इसको डिफाइन करें, इट इज एन एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। अदर फीचर्स का क्या है, क्लास। Class are designs for creating objects, and OOP provides the facility to design classes for creating different objects। क्लास हमारे पास क्या है, बेसिकली हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास को, सॉरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम क्लास को डिजाइन करते हैं। और ऊप हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए हम क्लासेस को डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तीसरा हमारे पास फीचर क्या है, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग किसे कहते हैं। ऊप इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ऊप हमारे पास बिल्कुल रियल वर्ल्ड से रिलेटेड, हमने जितनी भी, अगर आप हकीकी दुनिया में, आप रियल वर्ल्ड में जितने भी मॉडल्स आपके पास हैं या जितने भी आप एग्जांपल्स लेते हैं, उस सबको हमने ऊप में उसको यूटिलाइज किया है। ठीक है, ऊप को उसके जरिए उसको देख कंसिडर करके हमने इसको ऊप को के अंदर हम तमाम डेटा फंक्शन को यूज करते हैं, उसे हम इसको यूटिलाइज करें। दैट्स व्हाई वी से दैट ऊप इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। एज इन रियल वर्ल्ड थिंग्स हैव प्रॉपर्टीज एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज। जैसे कि बाहर की दुनिया में हर एक चीज की अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वर्किंग कैपेबिलिटीज होती है। जैसे मैंने कार की एग्जांपल दी, कार की प्रॉपर्टी ये कि कार का नाम क्या है, उसका नाम है लेट्स सपोज टोयोटा कोरोला। ठीक है, उसका मॉडल क्या है 2021, उसका कलर क्या है, उसका कलर है वाइट। ठीक है, उसकी कलर वाइट है, उसकी प्राइस क्या है, लेट्स सपोज 25 लाख। क्लियर। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, वर्किंग कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके फंक्शंस है उसकी स्पीड, उसके फंक्शन है उसका स्टार्ट, उसका स्टॉप, उसका मूव होना, ये तमाम उसके फंक्शंस हैं। सिमिलरली कहते हैं ऑब्जेक्ट्स हैव डेटा एंड फंक्शंस, इसी तरह ऑब्जेक्ट्स का अपने डेटा, अपने फंक्शंस हैं। एंड व्हाट इज डेटा? डेटा रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग वर्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट। डेटा किसी को रिप्रेजेंट करता है, डेटा रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को, जो कि ऑब्जेक्ट्स को काम करने में हेल्प करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा हमारे पास फीचर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। OOP provides way of reusing of data and code. Inheritance is a technique that allow a programmer to use the code of existing program to create a न्यू प्रोग्राम्स। उप में हमारे पास हम डिफरेंट डेटा और कोड्स को हम दोबारा क्या करते हैं, डिफरेंट तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। यूजिबिलिटी कहते हैं कि आप एक ही डेटा को बार बार इस्तेमाल करो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इनहेरिटेंस की टेक्निक की बेस की वजह से हम एक कोड को एक पुराने एग्जिस्टिंग कोड को हम दोबारा आगे इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए। इंफॉर्मेशन हाइडिंग एक फीचर है हमारे पास ऊप का अंदर। हम कहते हैं OOP allow the programmers to hide important data from the user and it is performed by encapsulation। OOP के अंदर हम OOP क्या करता है, एक प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है कि वो अपने जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको दूसरी यूज से उसको हाइड हम उसको कर सकते हैं। मतलब OOP के अंदर प्रोग्रामर्स अपने डेटा को इजिली हाइड कर सकता है किसी दूसरे की, बाकी लोगों से या दूसरे यूजर से। ठीक है, और इसको हम करते हैं, इसको हम बनाकर इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन। The other important feature is polymorphism. What is polymorphism? It is an ability of an object to behave in multiple ways। ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरह से बिहेव करने में उसको हेल्प आउट करता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट शेप के साथ बिहेव कर सकते हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है वो एक बंदे के साथ एक तरह से बिहेव कर रहा है, दूसरे बंदे के साथ दूसरा बिहेव कर रहा है। लेट्स मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक आम इंसान, ठीक है, एक आम इंसान घर में बैठा होता है। ठीक है, घर में एक तरह से बेटा भी होता है, एक तरह से शोहर भी होता है। ठीक है, और एक तरह से बाप भी बन सकता है।
और इसी तरह अगर वो बाहर की दुनिया में जाता है तो बाहर की दुनिया में जाकर वो एक अच्छा इंसान भी बन सकता है, एक अच्छा टीचर भी बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर भी परफॉर्म कर सकता है, एक अच्छा इंजीनियर बन के भी परफॉर्म कर सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट एक ही है बट वो डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है, डिफरेंट तरह से काम कर सकता है। इसी तरह ऊप के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल वेज से बिहेव कर सकते हैं एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? ओके। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऊप? अब ऊप के एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले एडवांटेज क्या है? ऊप प्रोवाइड्स अ क्लियर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। ऊप में हम एक एक प्रोग्राम को बनाने के लिए हम उसका क्लियर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेकंड क्या है? इट इज गुड फॉर डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। थर्ड क्या है? implementation details are hidden from other modules and other modules has a clearly defined interface। मतलब जब आप से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में हम एक क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उसको हम हाइड कर सकते हैं दूसरी क्लास के डेटा मेंबर्स से। ठीक है, ये भी इसकी क्वालिटी है। मतलब दो क्लासेस हैं एक प्रोग्राम के अंदर और हर क्लास के डेटा दूसरी क्लास से उसके इन्फॉर्मेशन क्या है, हाइड है। मतलब हर कोई दूसरी क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं वो दूसरी क्लास के डेटा मेंबर्स को आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। It is easy to maintain and modify. Existing code of an object can be created with small difference to existing ones। ऊप के अंदर हम अपने इजीली अपने कोड को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और इसके एक कोड को हम आसान थोड़ी बहुत चेंजेस के दूसरे प्रोग्राम्स के हम उसको रीयूज कर सकते हैं। अदर हमारे पास एडवांटेज क्या है? ऑब्जेक्ट मेथड्स, इंस्टेंस, मैसेज पासिंग, इनहेरिटेंस आर सम अदर प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। कहते हैं इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, मेथड्स हो गया, इंस्टेंस हो गए, मैसेज पासिंग हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये हमारे पास की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं किसकी? ऊप की। इन encapsulation, polymorphism, abstractions also count in these fundamental programming language। इसके अलावा encapsulation, polymorphism, abstraction ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊप के। इट इम्प्लीमेंट्स रियल लाइफ सिनारियो। बेसिकली ये रियल लाइफ सिनारियोस को इम्प्लीमेंट करती है ये ऊप। In OOP, programmers not only define data types but also deals with operations applied for data structures। ये इसमें ऊप में प्रोग्रामर्स ना सिर्फ कहते हैं कि डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये डिफरेंट ऑपरेशंस को डील्स करते हैं, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में उसको अप्लाई करने के लिए, डिफरेंट आप डेटा को डिजाइन करते हैं, उसको डिजाइन करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस के इसको भी इसमें के जरिए हम उसको परफॉर्म या इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी हमारे पास एडवांटेजेस ऊप की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। ये जो आपका ये लेक्चर मैंने अभी डिलीवर किया है ये आपके पोर्टल पे मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।